प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 11 और 12, मैथ्यू 5, 11 and 12। धन्य हो तुम जब लोग तुम पर आरोप लगाते हैं, तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, तुम पर दोष लगाते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तुम्हारा अपमान करते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक ऐसी जगह पर सेवकाई करता हूं जहां पर लोगों ने प्रभु के कारण, विश्वास के कारण बहुत सारे अत्याचार सहन किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास रखने के कारण, प्रभु पर विश्वास रखने के कारण माता पिता ने उन्हें उनके घर से निकाल दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वे अपनी बाप की संपत्ति के हिस्सा से वंचित रह गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसे गांव से निकाले गए, लेकिन उनमें से किसी के मन में इस बात का दुख नहीं है कि विश्वास करने के कारण मुझे ये पीड़ा सहन करना पड़ा, विश्वास करने के कारण मुझे इतना नुकसान हुआ है। किसी के मुंह से मुझे सुनने को नहीं मिला, बल्कि वे लोग खुश हैं कि उन्होंने प्रभु को जान लिए हैं, सच्चा परमेश्वर को जानने की कृपा उन्हें मिली है। आज के ज़माने में हम जानते हैं विश्वासी होने के नाते हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। विश्वासी होकर जीवन बिताते समय बहुत कुछ सैक्रिफाइस हमें अपने जीवन में करना पड़ता है, रोज बलिदान देना पड़ता है। लोग आरोप लगाएंगे, लोग सताएंगे, परेशान करेंगे, बदनाम करेंगे, हमारा अपमान करेंगे, तरह तरह की पीड़ाएं हमें सहन करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु का यह वचन आज हमारे लिए सार्थक है। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड जब लोग तुम पर अंगुली उठाते हैं, तुम पर दोष लगाते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, अपमान करते हैं विश्वासी होने के कारण। उस समय तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। प्रभु का वचन में बताया गया है हमारे लिए महान पुरस्कार स्वर्ग में तैयार है, महान पुरस्कार स्वर्ग में तैयार है। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि हमें न सिर्फ मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उसके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है, एक वरदान मिला है। शिष्यों ने, प्रेरितों ने धैर्य के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ अत्याचार सहन किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा दैनंदिन जीवन में विश्वासी होने के कारण, प्रभु पर विश्वास करने के कारण, प्रभु के निकट रहने के कारण, भक्तिमय जीवन बिताने के कारण जब हमें अत्याचार सहन करना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है, उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, खुश हो और आनंद मनाओ, खुश हो और आनंद मनाओ। इसी प्रकार का एक जीवन हम बिताएं, आनंदमय जीवन। खुशी से हम इस विश्वासी जीवन को, इस आध्यात्मिक जीवन को क्रिस्तीय विश्वास में अटल रहते हुए हम बिताएं। कितनी भी संकट परेशानी आ जाए, लोगों की बड़ी सेना हमारे सामने खड़ी क्यों न हो जाए, हम ना डरे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमारे लिए महान पुरस्कार स्वर्ग में तैयार है। आमीन।
प्रभु आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारे लिए पुरस्कार तैयार किया है, उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक है प्रभु। हाँ प्रभु, इस दुनिया में अत्याचार सहन करने के लिए, अपमान सहन करने के लिए, आरोप लगाते हैं उस समय शांत रहने के लिए हमें आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। कभी कभी अपने ही लोगों से, घर के लोगों से ही हमें ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। हाल प्रभु, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम से कहा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने जो क्रूस का मार्ग हमें दिखाया वही मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ। हमें आशीष दीजिए प्रभु, कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।